तो आज हम प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल ऑक्सियम्स के रिगार्डिंग 25th क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है ए मिसाइल वाज फायर्ड एट ए प्लेन ऑन व्हिच देयर आर टू टारगेट्स T1 एंड T2। तो एक मिसाइल फायर किया जाता है एक प्लेन पर जहाँ पर दो टारगेट्स है T1 एंड T2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग T1 इज P1 एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग T2 इज P2। तो T1 टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी है P1 एंड T2 टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी है P2। इट इज नोन दैट T2 was not hit। तो हमें पता है कि T2 टारगेट हिट नहीं होता। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट T1 was hit। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है T1 टारगेट को हिट करने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन वी आर टू फाइंड, हमें यहाँ पर फाइंड करना है टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन T2 बार। T2 टारगेट हिट नहीं होता तो यहाँ पर T2 बार गिवन है और हमें T1 टारगेट को हिट करने का प्रोबेबिलिटी निकालना है। सो T1 गिवन T2 बार दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 T2 बार डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 बार। तो हमें ये फाइंड करना है जहाँ पर वेयर T1 डिनोट्स दैट, T1 डिनोट करता है डिनोट्स दैट द इवेंट, इस इवेंट को द टारगेट T1 was hit। ठीक है, इस इवेंट को डिनोट करता है। नाउ फॉर I इक्वल्स टू 1 2 हम लिख सकते हैं नाउ T1 T2 बार प्लस T1 T2। इन इवेंट्स का जो एडिशन है दैट विल बी इक्वल्स टू T1, जहाँ पर वेयर T1 T2 बार एंड T1 T2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहाँ पर T1 T2 बार एंड T1 T2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, therefore taking probability on both side, taking probability on both side हम लिख सकते हैं both sides probability of T1 T2 बार प्लस T1 T2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 दैट इज, और हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 T2 बार प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 T2 इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, क्योंकि T1 T2 बार एंड T1 T2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो बाय यूजिंग ऑक्सियम 3 हमें लिख सकते हैं और हमें मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 T2 बार इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 T2। ठीक है, अभी दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1, क्योंकि सिंस हमें पता है T1 T2 इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक साथ दोनों टारगेट को कभी हिट नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर दोनों का इंटरसेक्शन 0 होगा। इज एन इम्पॉसिबल इवेंट, दोनों टारगेट एक साथ कभी भी हिट नहीं हो सकते, तो एक इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, देयरफॉर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 गिवन T2 बार इक्वल्स टू मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 दैट इज इक्वल्स टू P1 माइनस 1 बाई P2, 1 माइनस P2, और यही हमारा आंसर है। हेंस द रिजल्ट। तो अभी 26th क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ n म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स आर P1 P2 डॉट Pn। अगर n म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी P1 P2 डॉट Pn होता है, देन सो दैट द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दिस इवेंट्स विल ऑकर इज 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 डॉट इंटू 1 माइनस Pn। तो हमें यहाँ से शो करना है कि एटलीस्ट वन इवेंट ऑकर करने का जो प्रोबेबिलिटी है वो होगा 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 डॉट 1 माइनस Pn। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मान लेते हैं A1 A2 डॉट An बी एन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो हमारे पास A1 A2 डॉट एन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, सच दैट कैसे डिफाइंड है, सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इज इक्वल्स टू PI फॉर इज इक्वल्स टू PI। ठीक है, फॉर I इक्वल्स टू 1 2 डॉट n। ओके, देन वी हैव, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ AI बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ AI दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं 1 माइनस PI फॉर I इक्वल्स टू 1 2 डॉट n। ठीक है, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एटलीस्ट वन ऑफ A1 A2 डॉट n। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है द probability of occurring
एट लीस्ट कम से कम वन ऑफ A1 A2 डॉट डॉट AN इवेंट्स इज इक्वल्स टू, हमें मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट प्लस AN, सभी इवेंट का एडिशन या फिर यूनियन। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस A2 प्लस डॉट डॉट प्लस AN इसका होल बार। ठीक है, दिस इक्वल्स टू हमें मिलेगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार इंटू A2 बार डॉट डॉट इंटू AN बार, एंड दिस इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 बार इंटू डॉट डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ AN बार। क्योंकि हमारे पास A1 A2 डॉट डॉट AN म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं A1 बार A2 बार डॉट डॉट AN बार भी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ओके, सो इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस P1 इंटू 1 माइनस P2 डॉट डॉट इंटू 1 माइनस PN, और यही हमारा आंसर है, हेंस द रिजल्ट। ओके।